कहते हैं एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर राख करने की ताकत रखती है। कुछ ऐसी ही चिंगारी की ताकत दीपावली की रात रीवा शहर में देखने को मिली। दरअसल रीवा में दीपावली की रात चलाए गए पटाखों की चिंगारी ने जमकर कहर बरपाया। छोटी सी चिंगारी ने कई दुकानों के साथ साथ शहर के ही एक प्रतिष्ठित व्यापारी की दुकान, मकान व गोदाम को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, आग का कहर यही नहीं रुका। आग ने रीवा जिला मुख्यालय के ही गोविंदगढ़ इलाके में 2 दिन पूर्व यानी कि धनतेरस के दिन खुले मिनरल वाटर प्लांट को भी पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। रीवा में दीपावली की रात हुई आग लगने की अलग अलग घटनाओं में व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। तो आइए चलते हैं और जानते हैं आखिर कब, कैसे और कहां हुई है आग लगने की यह घटनाएं। दीपावली की रात जब लोग पटाखे फोड़कर दीपों के त्योहार का जश्न मना रहे थे, तभी उन्हीं पटाखों से निकली चिंगारी लोगों पर कहर बरपा रही थी। चिंगारी से भड़की आग ने रीवा में कई लोगों के आशियानों के साथ साथ उनकी रोजी रोटी को जलाकर राख कर दिया। दरअसल आग लगने की पहली घटना रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में हुई। यहां रात तकरीबन 11 बजे उपेंद्र सिंह की किराना दुकान में आग लगी। यह आग पटाखों से निकली चिंगारी से भड़की थी, जो देखते ही देखते पूरी दुकान को ही अपनी चपेट में लेकर उसे चंद मिनटों में जलाकर राख कर दिया। पटाखों की आवाज के बीच दुकान में लगी आग को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना फायर स्टेशन को दी गई। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पीड़ित दुकान संचालक उपेंद्र सिंह की माने तो दुकान में आग लगने से उन्हें तकरीबन 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। कुछ ऐसे ही दूसरी घटना रीवा जिला मुख्यालय स्थित गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खरामा गांव में 2 दिन पूर्व ओपन हुए मिनरल वाटर प्लांट में हुई। बताया गया कि महेंद्र कुशवाहा के द्वारा चंद्र मिनरल वाटर नाम से 2 दिन पूर्व ही एक प्लांट की ओपनिंग की गई थी, जो दीपावली की रात पटाखों की चिंगारी से जलकर पूरी तरह राख में तब्दील हो गई। प्लांट के संचालक महेंद्र कुशवाहा की माने तो उन्होंने प्लांट खोलने के लिए अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी, लेकिन आग ने उन्हें चंद मिनटों में तबाह बर्बाद कर दिया। पीड़ित के मुताबिक प्लांट में आग लगने से उन्हें तकरीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? आग कैसे लगी? आग कैसे लगी? आग ये कल रात के पूजा करके हम लोग 12 बजे के टाइम में घर चले गए और उसके बाद आग लगी। 1 घंटे बाद जलाए देखे तो आग सब जल रहा था। सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए और आग को बुझाया। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग नुकसान हमारा 15 से 20 लाख का हो गया। एक गाड़ी भी जल गई आपकी? जी। तो उसकी कितनी कीमत थी? 1.5 लाख। दीपावली की रात आग लगने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। 2 अलग अलग घटनाओं के बाद आग ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है तो शहर की सबसे तंग गली फोर्ट रोड बाजार में। आग लगने की तीसरी घटना फोर्ट रोड स्थित शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी मच्छरदानी और कपड़ा व्यवसायी के मकान, दुकान और गोदाम में हुई। बता दें कि रीवा शहर के बेहद ही प्रतिष्ठित व्यापारी शरद जैन, जिनका सबसे पुराना व्यापार मच्छरदानी का है और उन्हीं के व्यापार के नाम से शहर की गली तक मशहूर है, उनके यहां कल रात आग में इस कदर आग कहर बरपाया कि दुकान और गोदाम के साथ साथ मकान तक को जलाकर राख कर दिया। व्यापारी शरद जैन के मुताबिक आग पटाखों की चिंगारी से भड़की, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ली और कुछ ही देर में आग ने मकान, दुकान और गोदाम को जलाकर राख कर दिया। व्यापारी के मुताबिक आग लगने से उन्हें लगभग 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं यहाँ फोर्ट रोड में, जहाँ एक बड़ी घटना हो गई है। बीती रात पटाखे से एक घर में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। हमारे साथ आशीष जैन जी खड़े हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या घटना कैसे हुई। सर, ये घटना कैसे हुई आपके घर में? ये कैसे आग? मैं तो अर्जुन नगर में रहता हूँ। मेरी गोदाम यहाँ पर है। करीब इसमें 1.5 करोड़ का माल था और रात को 1:30 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया
कि घर में आग लग गई है। तो मैं तुरंत दौड़े दौड़े आया हूँ। तो मुझे यहाँ पे मोहल्ले वालों ने बताया कि 12-1 बजे तक यहाँ पटाखे फूट रहे थे और चिंगारी ही अंदर गई है खिड़की से। साइड में खिड़की बनी हुई है, उससे खिड़की से चिंगारी अंदर चली गई है और उसी से हादसा आधे घंटे बाद पता चला थोड़ा, जब तक आग की लपटें बहुत बढ़ चुकी थी। क्या क्या सामान जला होगा, कितने का सामान रखा रहा होगा आपकी, जो कि 2 स्टोर है, तो क्या क्या सामान जल गया? मेरी 2 फर्मों का है, एक स्नेह एंटरप्राइजेज, एक नवीन वस्त्रालय, दोनों का मिला के करीब 1.5 करोड़ का माल हमारा जलकर खाक हो चुका है पूरा। ये आप बता रहे हैं बीती रात 1 बजे आग लगी, अभी भी आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, कई दमकल आ चुके हैं। तो ये जो पीछे लड़के ये पटाखा आप बता रहे फोड़ रहे थे, ये कहाँ के थे या कैसे? इसी मोहल्ले के थे। अब मैं नाम से तो किसी को नहीं जानता हूँ, इसी मोहल्ले के थे, पटाखा फोड़ रहे थे। अब दिवाली का समय था, किसको क्या कह सकते हैं। अच्छा, जैसे सामने का दरवाज़ा बंद था, आप बता रहे दरवाज़ा बंद था, तो यहाँ परिवार के लोग भी रहते होंगे, उनको कैसे निकाला गया यहाँ से? उनको रात में MPV की गाड़ी और दमकल के थ्रू निकाला गया, रात में उतार के। मेरे बड़े पिताजी रहते हैं यहाँ पर और बड़े पिताजी का बेटा रहता था, तो दोनों जन थे, उनको यहाँ ऊपर से सामने से बालकनी से निकाला गया। घर में भी काफ़ी डैमेज दिखाई दे रहा है, तो क्या घर में भी कुछ मतलब पूरा घर गिर गया है भैया, पूरा तहस नहस हो गया। घर की छतें गिर गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, सब कुछ टूट फूट गया है पूरा। ये सिर्फ आगजनी से हुआ सारा। ये बहुत पुरानी प्राचीन मतलब घर है, पत्थरों का बना हुआ है। क्या मानते का घर का भी आकलन किया जाए तो कई करोड़ों का नुकसान होगा इसमें? घरों का मिला के तो फिर तो बहुत है। तो मैं तो सिर्फ माल का आपको बता रहा था कि दुकान का मेरा 1.5-2 करोड़ का नुकसान हुआ है, और घर का तो आकलन तो है ही नहीं। घर का तो कुछ पुराने घर को हम क्या आकलन करें, लेकिन घर का पूरा नुकसान रहने लायक नहीं रहा। घर अब उसको पूरा बनवाने लायक रह गया, पूरा गिरवा के बनवाने लायक रह गया। यहाँ क्या क्या व्यापार होता था, क्या क्या सामान रखा था यहाँ? यहाँ मच्छरदानी का व्यापार हमारा पुश्तैनी हुआ करता था, और मेरा खुद का जो बताया आपको नवीन वस्त्रालय जो फर्म है मेरी मार्तन कॉम्प्लेक्स में, और स्नेह एंटरप्राइजेज, दोनों का गोदाम मेरा यहीं था। उसमें ड्रेस मटेरियल वगैरह? हाँ, स्कूल ड्रेस मटेरियल का पूरा आइटम था। मतलब अभी आप ये बता रहे लोग कि यहाँ भी सामान आया था 2-3 दिन पहले, तो अभी पूरा ठंडी का पूरा माल आके रखा था। अभी 1-15 दिन में पूरा ठंडी का माल था। दिवाली के बाद पूरा दुकान लेके जाना था हमको इसको, और दिवाली की रात ही सब हो गया ये। तो ये थे हमारे साथ आशीष जैन जी, जो बताते हैं कि यहाँ 2 दुकानों का संचालन होता था। आप जानते हैं कि रीवा में मच्छरदानी के नाम से फोर्ट रोड में यह संचालित दुकान बहुत पुरानी है और काफ़ी बड़े व्यापारी भी बताए जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा भवन है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है आगजनी का। बीते 7-8 घंटे से आग लगी हुई है, अभी भी आग नहीं बुझाई जा सकी है। देखिए दमकल की गाड़ी अभी भी प्रयास कर रही है आग को बुझाने का, और सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ अगर घर का भी आकलन किया जाए तो कम से कम 10 से 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और यदि सामान का आकलन किया जाए तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, यह एक बड़ी बात थी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी आग लगी हुई है और पुलिस और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। टीआईपी रीवा शहर में दीपावली की रात आग लगने की घटनाएं, जिसमें कई व्यापारियों की दुकान, गोदाम के साथ साथ मकान भी जलकर खाक हो गए हैं। खबर को दिखाने का मकसद सतर्क और सावधान करने का है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी की तरह आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी किसी को तबाह बर्बाद कर सकती है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए खबर को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।